स्वागत है आपका मारीना संदेश में। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं ये शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नाम इनका है और मऊ को शिक्षित देखने का इनका एक ख्वाब है, जो इनके द्वारा दावा किया जाता है कि चेयरमैन बनने के बाद, एक संवैधानिक पद और सम्मानित पद पाने के बाद, उसके साथ साथ चेयरमैन पद के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में मऊ को आगे लेके चलेंगे। इंजीनियर शुएब नोमानी साहब हैं ये, और शिक्षा के क्षेत्र में ये काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेते हैं। हायर एजुकेशन के साथ साथ इनकी ख्वाहिश है कि मऊ के लोग भी शिक्षित बने, और इसी के साथ हम सबसे पहले इन्हीं से हम इनका पूरा परिचय एक बार लेंगे ताकि आप लोग भी जान जाएं। जो शख्स चूँकि इनकी है ये पर्दे के पीछे से काम करना चाहते हैं, पर्दे के आगे आना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों की ज़ोर ज़बरदस्ती से ये शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आना चाहते हैं आगे। और जी, सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं इंजीनियर शुएब नोमानी, मैनेजर नोमानी इंटर कॉलेज नेशनल पब्लिक स्कूल। मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला महासचिव रहा हूं, उपाध्यक्ष रहा हूं, और 2012 में घोसी का विधानसभा का मैं प्रभारी भी रहा हूं, और अपनी मेहनत और लगन के साथ उस वक्त सीट रिजाई भी थी। जब भी पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है मैंने उसको पूरी तरीके से मजबूती के साथ निभाया है। मैंने इंजीनियरिंग 1995 में की थी कंप्यूटर साइंस से। उस ज़माने कंप्यूटर साइंस में कोई इंजीनियर पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे मंडल में कोई नहीं था। मैं पहला कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे जॉब ऑफ़र भी आई, सिंगापुर से आई, मलेशिया से आई, लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा काम करो जाने के बाद। अपने वालिद साहब के बारे में थोड़ा बता दें। मेरे वालिद साहब मौलाना हबीबुर रहमान नोमानी मरहूम साहब मऊ ज़िले के एक कद्दावर नेता में जाने जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के नेता माने जाते थे। आप यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश में, आप राज्यसभा सांसद भी रहे, और एक वक्त में इटावा मिल के चेयरमैन भी रहे, फिर ओरिएंटल बैंक कॉमर्स के डायरेक्टर भी रहे। बहुत से सम्मानित पदों पर बैठे, और उन्होंने जो भी काम किया वो समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनकी इन्हीं जिम्मेदारियाँ, उन्हीं की दी हुई जिम्मेदारियों को मैं निभाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं इंडिया छोड़ के नहीं गया। और मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके से मऊ की आवाम को इतना शिक्षित कर दूं हायर एजुकेशन में कि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अच्छा, आपके पास ऑलरेडी दो कॉलेजेस हैं, पब्लिक स्कूल है, यानी कि 2 विद्यालयों के मालिक आप हैं। आप अपने एजुकेशन सेंटर के माध्यम से भी, आप तो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान आपका है। तो आखिर क्या आपको ऐसी ज़रूरत है कि आप राजनीति जैसे दलदल में आप आइए, राजनीति कीजिए? आखिर क्या आपको ऐसी ज़रूरत पड़ चाहिए? आप तो संपन्न परिवार से भी हैं, क्या ज़रूरत है? ये कई लोगों ने ये सवाल किया। उस वक्त तत्कालीन डीएम साहब थे, उन्होंने भी ये सवाल मुझसे किया था कि नोमानी साहब आप वेल एजुकेटेड हैं और कंप्यूटर साइंस ज़माने में आपने इंजीनियरिंग किया है, और आप ये सफ़ेद कुर्ता पैजामा इसका क्या मतलब है? तो मैंने अपने वालिद साहब के बातों को बताया कि उनकी ये ख्वाहिश है कि आप समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी एजुकेशन के बारे में सोचिए। आप कुछ करके जाओगे तो जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। काम ऐसा करो कि लोग जाने के बाद आपको याद करें, ऐसे तो लोग याद करते ही हैं। इसी वजह से मैं उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने उनके सारे वादों को पूरा कर लिया। जो भी उन्होंने जिम्मेदारियाँ दी मैंने पूरी कर ली। बस मैं ये राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें योगदान पूरा आवाम का होता है। अगर आवाम चाहेगी तो ही मैं कुछ कर पाऊँगा, और आवाम नहीं चाहेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ करने के लिए किसी भी एक सम्मानित पद पर बैठना ज़रूरी होता है। जब किसी आप सम्मानित पद पर बैठते हैं तो लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग जुड़ के फिर समाज के लिए और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। लोग इसमें फाइनेंशियली भी मदद करना चाहते हैं। मेरे जितने भी कोलीग हैं, बैचमेट हैं, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, यहाँ पर सारे हमारे सर्किल के दोस्त हैं। जितने भी हमारे इंजीनियरिंग साथी हैं, हम लोग सिर्फ 2 ही लोग इंडिया में हैं इंजीनियरिंग की वो दोस्त, बाकी सारा सर्किल हमारा फॉरेन में है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने भी ये वादा किया कि नोमानी जिस दिन आप चाहोगे हम लोग इसमें आगे आएंगे, और जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। तो उसके लिए मेरा एक पद पे होना बहुत ज़रूरी है। आम तरीके से अगर आप मदद करना चाहें तो नहीं कर सकते। अच्छा, आपने
एक अपना मैसेज वायरल किया था, इसमें लिखा था कि आप चेयरमैन बन जाएंगे अगर, तो आप विद्यालय और शिक्षण संस्थानों को खोलेंगे, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलेंगे। तो क्या नगर पालिका में इस तरह का कुछ बजट वगैरह होता है कि आप इसके लिए मजबूर हैं नगर पालिका में चेयरमैन बनने के लिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने ये कतई नहीं कहा है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और ये और भी चीज़ें कॉलेजेस खोलूँगा। देखिए, मेरा मेन मोटिव है कि यहाँ मऊ में अगर देखें तो इस वक्त शिक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो बेसिक शिक्षा है, जैसे प्राइमरी से लेकर 12th तक, ये हर जगह अवेलेबल है। हर जगह ये चीज़ें अवेलेबल हैं। मेरा मकसद ये है कि जो लड़के 12 पास कर लेते हैं, अब उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। कुछ तो पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वो पढ़ नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि 12 के बाद जो बच्चे पढ़ के आए, उनको हम इंजीनियरिंग और मेडिकल और आईएएस की कोचिंग यहाँ पे कराऊँ। मेरा हायर एजुकेशन का मकसद है, न कि बेसिक एजुकेशन का। मेरे मैसेज को अगर सही से लोगों ने पढ़ा होगा तो समझे होंगे। बहुत लोगों ने इसको बहुत सराहना की, लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए। नगर पालिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी सम्मानित पद पर बैठते हैं तो समाज के लोग जुड़ के आपके माध्यम से काम करना चाहते हैं। मैं वो चीज़ चाहता हूँ। अच्छा देखिए, अभी एक सवाल है, थोड़ा सा आपको तकलीफ भी हो सकता है दे सवाल, लेकिन जनता का सवाल है इसलिए पूछ रहे हैं। जब चेहरा सामने आता है राजनीति में तो चर्चाएं भी होने लगती हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि आपको अपना विद्यालय बढ़ाना है, इसलिए आप नगर पालिका के चेयरमैन बनना चाहते हैं कि कुछ पैसा हाथ और भी ज़्यादा लग जाए तो और थोड़ा बड़ा अपना आप कॉलेज कर सकें प्राइवेट। क्या ऐसी कुछ बात है? नहीं साहब, कैमरे पे जनता देख भाई रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ऊपर वाले ने बहुत दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय बच्चों की एजुकेशन के लिए। मेरा स्कूल ऑलरेडी डेवलप्ड है, मुझे कोई डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे और उसको आगे बढ़ाना है। जितना है सफिशिएंट है, इनफ है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं, अगर मुझे ये मौका मिल जाता है, अगर यहाँ की आवाम, मऊ की आवाम मुझको अगर ये मौका दे देती है, तो मैं इनके सहयोग से और अपने जो फ्रेंड सर्किल का सहयोग है और यहाँ के व्यापारी, यहाँ के समाज के जो कद्दावर लोग हैं, उनकी मदद से मैं यहाँ पर आईएएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग खोलना चाहता हूँ, जो मुफ्त में शिक्षा दे या बहुत ही नॉमिनल फीस, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे ही काम चल जाए। मेरी एक दो लोगों से बात भी चल रही है इस तरीके करने के लिए, ताकि हम क्लासेस यहाँ लगा सकें। बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, कमज़ोर हैं, वो नहीं बेर। अब मान लीजिए लोग कोटा भेजते हैं, कानपुर भेजते हैं, अब कोटा ही ले लीजिए। अगर कोटा जाता है लड़का तो कम से कम उसका जो है खाना पीना पढ़ना मिला के 2.5-3 लाख रुपए खर्चा है। एक आम बुनकर घर का बेटा इतना बेयर नहीं कर सकता है। अगर वही पढ़ाई, वैसे ही शिक्षा, वैसे ही एजुकेशन आपको इसी मऊ में रह के, वो भी बड़े नॉमिनल, या यूँ कहिए कि मुफ्त में, या बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपको हो जाए। मेरी कोशिश बिल्कुल फ्री में कराऊँ, जिसमें फ्री भी हो, कुछ पेड भी हो, अनपेड भी हो, सारी चीज़ें हों। जो आर्थिक से कमज़ोर हैं वो इसमें इसका फ़ायदा उठाएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मुफ्त में शिक्षा बहुत दी है, लेकिन कभी मैंने प्रोपेगेंडा नहीं किया इसका। मैं बता दूं कि नामटेक कंप्यूटर के ज़रिए मैंने लगभग 16,000 बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर की शिक्षा दी है। 16,000, पूरा डेटाबेस मेरे पास मौजूद है। मैंने इसी तरीके से इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग कराई है। सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़माने में 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता था, और उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ते थे जो 70 से 75,000 रुपये दे के बैठते थे क्लास में। अच्छा एक चीज़ आप ये बताएं, आप जिस पार्टी से चेयरमैनी के उम्मीदवार हैं, उसी पार्टी से यानी समाजवादी पार्टी से बहुत सारा चेहरा है, कुछ नया भी चेहरा है, कुछ पुराना भी चेहरा है, सभी लोग उम्मीदवारी लगा के बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि आपको कहाँ तक कामयाबी मिलेगी, और अगर टिकट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? मुझे देखिए पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी इस बार मौका ज़रूर मुझको देंगे। मेरी वक्तन फ़क्तन इस पर बात भी हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 12-13 साल से इस पार्टी की सेवा कर रहा हूं।
खबरें पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हो, तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों से अपडेट किया जा सके।